इतिहास में कुछ युद्ध तलवारों से नहीं, संन्यास से लड़े जाते हैं। जब राजाओं की सेनाएं मौन थीं, तब महाकाल के लाडलों ने रणभेरी फूकी। ये कहानी ऐतिहासिक तथ्यों और रचनात्मक कल्पना का मिश्रण है। सन 1757 भारत की पवित्र धरती पर विनाश का साया मंडरा रहा था। अहमद शाह अब्दाली वो सिर्फ एक आक्रमणकारी नहीं था, वो एक संदेश था। जहां वो जाता लोग भागते नहीं थे, वे बिखर जाते थे। उसकी सेना संख्या में नहीं, निर्दयता में विशाल थी। घोड़े ऐसे दौड़ते थे मानो धरती उनकी दुश्मन हो। अहमद शाह अब्दाली मथुरा, वृंदावन लहूलुहान हो चुके थे। टूटते मंदिर, रोते बच्चे और जली हुई आस्थाओं की गंध हवा में तैर रही थी। मथुरा के बाद और अब उस बर्बर सेना की भूखी नजरें भगवान कृष्ण के बचपन के घर गोकुल पर टिकी थी। उनका इरादा साफ था, लूट, विनाश और अपमान। 30,000 अफगानी सैनिक घोड़ों की टापों से धरती को रौंदते हुए बढ़ रहे थे और गोकुल बिना किसी शाही सेना के निहत्था खड़ा था। लेकिन गोकुल की सीमा पर कोई राजा नहीं था। खड़े थे भस्मधारी नागा साधु। अफगानी घुड़सवार हंसे। नग्न फकीर, ये हमारी सेना रोकेंगे? वे नहीं जानते थे, ये तपस्वी नहीं, ये सशस्त्र सन्यासी थे। धूल भरी हवा में उनका स्वरूप किसी मनुष्य सेना जैसा नहीं लगता था। शरीर पर भस्म की मोटी परत, जटाएं कंधों से नीचे गिरती हुई, आंखों में एक ऐसी स्थिरता जिसमें न भय था न क्रोध, केवल निश्चय। वे न युद्ध भूमि के सिपाही थे, न किसी दरबार के सेवक। वे वैराग्य से निकले हुए योद्धा थे। और शक्ति जब तप से जन्म लेती है तो इतिहास कांप उठता है। उनके पैरों के नीचे धरती थी, वही धरती जिसे वे त्याग चुके थे और जिसे बचाने आज फिर थाम लिया था। यह कोई परिचित दृश्य नहीं था। नग्न देह, भस्म से ढका शरीर और हथियार थामे ऐसे पुरुष जिनकी आंखों में जीवन की आस नहीं, केवल उद्देश्य था। अगले ही क्षण हर हर महादेव! यमुना के तट कांप उठे। न ढाल न कवच, सिर्फ महादेव का नाम और मृत्यु को उत्सव मानने वाले योद्धा। ये युद्ध सामान्य नहीं था, ये अघोर का तांडव था। त्रिशूलों की फुर्ती, मृत्यु से निर्भय चेहरे और ऐसा साहस जिसने हजारों की सेना को भ्रमित कर दिया। 40,000 की सेना, जिन आंखों ने कभी खौफ नहीं देखा था, आज उनमें दहशत थी। उन्हें समझ आ गया कि इनका सामना इंसानों से नहीं, स्वयं काल से हुआ है। शाम का समय, धूल बैठ रही है। बची खुची अफगानी सेना अपनी जान बचाकर भाग रही है। युद्ध के मैदान में अफगानी झंडे गिरे पड़े हैं। नागा साधु में से कुछ शहीद हो चुके हैं, बाकी अपने त्रिशूलों पर टिके खड़े हैं, विजयी मुद्रा में। मुट्ठी भर सन्यासियों से हार गई और गोकुल अछूता रह गया। गोकुल के मंदिरों के शिखर सुरक्षित दिख रहे हैं। वीरता संख्या में नहीं, संकल्प में होती है। जब जब संस्कृति पर प्रहार हुआ, सन्यासियों ने माला छोड़ी और भाला उठा लिया। ये उन अदम्य वीरों को हमारा नमन है। ये कहानी उन नागा साधुओं के अदम्य साहस को समर्पित है जिन्होंने
1757 में गोकुल की रक्षा की।